एक लड़का इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालता है। पोस्ट में लिखता है, रोज सुबह अपना जिम में मुंह दिखाकर मेरा दिन खराब करता है, माइटी राजू। अब इतना ही लिखना था उसको कि सोशल मीडिया पर ये जो पोस्ट है बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। अब जिसके बारे में इसने लिखा था उस तक भी ये पोस्ट पहुंचती है। पोस्ट को वो पढ़ता है तो इतना ज्यादा उसके अंदर खून सवार हो जाता है, इतना ज्यादा बौखलाहट उसके अंदर आ जाती है कि वो तुरंत उस लड़के के पास पहुंचता है और लड़के के साथ दोस्तों ऐसी ऐसी बर्बरता करता है। और उसका नाम जानेंगे तो हो सकता है ये जो घटना है बहुत तेजी से कुछ दिनों से, बहुत तेजी से 2 दिन से ये इंटरनेट पर वायरल हो रही है। तो हो सकता है आपको पता होगा कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रही हूँ। पता हो तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। अब उस आदमी को, क्योंकि वो बहुत बड़ा नामचीन मशहूर चेहरा था, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, अब उसे इस बात की मिर्ची लगती है कि आखिर में कोई एक छोटा सा मामूली सा लड़का मेरे बारे में ऐसी पोस्ट कर कैसे सकता है, आखिर में कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख सकता है। अरे भाई, लिखने के लिए तो कोई किसी के बारे में भी लिख सकता है, लेकिन क्या अगर आप किसी के बारे में कुछ भी लिखते हैं तो क्या वो आपके साथ, उसको अधिकार है कि वो आपके साथ आपको सबक सिखाने के लिए वो ऐसी ऐसी बर्बरता करे कि सुनने के बाद इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो गई। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि एक छोटी सी पोस्ट में किसी की ऐसी कौन सी भावना आहत हो गई कि उसने उस लड़के के साथ, जिसकी उम्र मात्र 18 साल की थी, ऐसी ऐसी उस लड़के के साथ उसने दरिंदगी की, हैवानियत की, बर्बरता की कि अहमदाबाद की पुलिस भी बिल्कुल सख्ते में आ गई। उसको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है और हर कोई उस आदमी पर थूक रहा है। तो चलिए इस घटना को सिलसिलेवार से जानेंगे और बताएंगे कि आखिर में क्या माजरा है और वो आदमी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है। वो को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आपके साथ हाईवे क्राइम तक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जो नए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताया कीजिए। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। आप मेरे दर्शक ही नहीं, आप मेरे परिवार, मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ। तो इसलिए आपकी कोई भी राय हो तो आप मेरे से साझा कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगती है, वीडियो में कोई कमी हो, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उसे भी आप अवश्य लिखकर बताया करें। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल की होती है, प्राइवेसी के कारण उस लड़के का हम नाम नहीं बताएंगे, वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखता है। एक बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम रजत दलाल है। रजत दलाल बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है और वो बॉडी बिल्डर है। फिटनेस से रिलेटेड वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है। वो मोटिवेट भी करता है कि बॉडी कैसे बनाई जाए। हर कोई उसको बहुत ज्यादा चाहता है और कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा ये जो रजत दलाल है, कहते हैं ना जब इंसान को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आ जाती है तो हर कोई इस पॉपुलैरिटी को हजम नहीं कर पाता है। रजत दलाल भी बहुत ज्यादा मशहूर चेहरा है। रजत दलाल को भी जो उसकी पॉपुलैरिटी है उसको हजम अपनी पॉपुलैरिटी नहीं होती है। आए दिन किसी न किसी कारण से वो सुर्खियों में बना रहता है कि उसने अपने घर में 3 पंडितों को बंधक बनाकर रखा हुआ था और उस पर तरह तरह के उसने अत्याचार किए थे। ये जब सोशल मीडिया पर निकल कर आया तो रजत दलाल ने बताया कि वो जो 3 पंडित हैं वो उसके घर चोरी के मकसद से घुसे हुए थे, इसीलिए वो उनको 3 दिन तक वो उनको बंधक बनाए रखता है और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जो अभी 2 दिन से घटना जो वायरल हो रही है रजत दलाल के बारे में, जिसने भी सुना वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और दलाल को हर कोई बुरा भला कह रहा है। होता यह है कि एक लड़का इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालता है जिस पोस्ट में वो लिखता है, रोज सुबह जिम में अपना मुंह दिखाकर ये मेरा दिन खराब करता है, माइटी राजू, लिखकर उसने पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो ये जो पोस्ट है रजत दलाल के पास भी पहुंचती है। रजत दलाल इस पोस्ट को देखता है तो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है और बिल्कुल गुस्से में वो पागल हो जाता है। वो उस लड़के को फोन करता है जिसकी उम्र मात्र 18 साल की रहती है। वो उस लड़के से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई पोस्ट डालने की, मैं तुझको जान से मार दूंगा और यहीं गाड़ दूंगा। लड़का कहता है कि भैया अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, इस पोस्ट को अभी डिलीट करते रहा। रजत दलाल कहता है कि नहीं,
एक काम कर, मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तू अपने घर की लोकेशन भेज, मैं तुझसे वहीं आकर मिल रहा हूँ और तू मेरे सामने ही इस पोस्ट को डिलीट करना। अब लड़के को क्या पता था कि रजत दलाल के दिमाग में क्या चल रहा है। अब वो रजत दलाल को अपनी लोकेशन भेज देता है। रजत दलाल गुंडों के साथ वो उसके घर के नीचे पहुंचता है और उस लड़के को फोन करके बुलाता है। लड़का नीचे पहुंचता है, फिर रजत दलाल जो उसके दो गुंडे रहते हैं वो उस लड़के को जबरदस्ती थार में बैठा देते हैं। कार में बैठाने के बाद उस लड़के को लेकर जाते हैं। वो कार में बैठा कर कहते हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ कुछ पोस्ट करने की। लड़का काफी ज्यादा गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन फिर भी रजत दलाल को उस पर दया नहीं आती। वो तरह तरह के अत्याचार उस लड़के के साथ करता है। फिर उसको कार से ही चंदखेड़ा के एक तबेले में लेकर जाता है। वहां पर उस लड़के के मुंह पर गोबर लगाता है और गोबर लगाने के बाद उसको खूब पीटता है। उसके बाद भी जब रजत दलाल का मन नहीं भरता है तो उस लड़के को वो चप्पल से उसको पीटता है और जो उसके दो साथी थे वो भी उसको चप्पल से पीटते हैं, चेहरे पर गोबर लगाते हैं और उसकी वीडियो भी बनाते हैं और लड़के से उठक बैठक भी लगवाते हैं। फिर उसके बाद भी रजत दलाल का इतने पर भी मन नहीं भरता है। जगतपुर के पास ग्रीन गर्ल्स सोसाइटी है, वहां पर रजत दलाल उसको ले जाता है। वहां पर एक फ्लैट होता है, उस फ्लैट में उसको ले जाता है। फ्लैट में ले जाने के बाद उससे बाथरूम और टॉयलेट साफ करवाता है। उसके बाद से जब वो बाथरूम टॉयलेट साफ करता है फिर भी उसको वो छोड़ता नहीं है, उसको वो चप्पल से मारता है और इतना मारता है कि जो लड़का है वो बेहोश होने लगता है। और जब वो बेहोश होने लगता है तो फिर वो उसके मुंह पर पेशाब करता है। फिर उसकी माँ को वो फोन करता है और कहता है तुम्हारा बेटा बहुत कम उम्र का है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लेता। सुनो, तुम लोग ये बात किसी से जाकर मत कुछ कहना, तुम लोग ऐसे किसी से कुछ कहोगी तो कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। अगर तुम लोगों ने किसी से इस बारे में पुलिस में जाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जिंदा ही मार दूंगा। रजत दलाल उस लड़के को ले जाकर उसकी कॉलोनी, उसके घर के नीचे उसको छोड़ देता है। उसकी माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखती है तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में उसको भर्ती कराती है और फिर इधर वो थाने में जाकर सारी बात बताती है कि रजत दलाल ने उसके बेटे के साथ ऐसी ऐसी बर्बरता की। तुरंत मीडिया वालों को जब ये बात पता चलती है तो तुरंत वो अस्पताल में पहुंचते हैं और लड़के का इंटरव्यू लेते हैं। लड़का बताने की हालत में कुछ नहीं होता है क्योंकि लड़का जो बहुत ज्यादा डर जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जो लड़के की मानसिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, लड़का बहुत ज्यादा डरा है, बहुत ज्यादा सहमा है, आप उससे कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। अब जितने पत्रकार होते हैं वो लड़के की माँ से बात करते हैं। लड़के की माँ सारी कहानी बताती है कि कैसे रजत दलाल ने उसके बेटे को इतना ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो अहमदाबाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और रजत दलाल के खिलाफ FIR दर्ज करती है, तीनों को गिरफ्तार करती है, जिसमें रजत दलाल भी शामिल है। अब देखने वाली बात है कि रजत दलाल को क्या सजा होनी है। इतने बड़े काम को अंजाम दिया तो उसके मन में पुलिस का डर नहीं है। अगर उसके मन में पुलिस का डर होता, सजा मिलने का उसे डर होता तो रजत दलाल ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है कि रजत दलाल को कोई भी सजा नहीं मिलेगी और रजत दलाल जल्द ही हफ्ते भर में उसकी जमानत हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इतना ज्यादा क्यों उछलते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस का या किसी बात का डर नहीं होता। डर तो हम आप जैसे छोटे मोटे लोगों को होता है कि हम छोटा भी अपराध करेंगे तो पुलिस हमको सलाखों के पीछे डाल देगी। तो दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है और इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर बताया कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी समय पर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।